मेरे सभी देशवासियों को प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भाई लोगों, जो देश के लिए मर मिटना जानता हो, देश से प्रेम करता हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वही वीडियो देखें जो मेरे देश के लिए मर मिटना जानते हों। जैसे कितने मुस्लिमों ने 1947 से पहले हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी। हमारे भगत सिंह हिंदू, उन्होंने अपनी जानें गंवाई। और उनसे भी पहले, पता न कितने समय पहले, भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के लिए कानून बनाया और आज भी वो चल रहा है। लेकिन अब से पहले 30 साल कश्मीर में जो हमारे पंडितों के साथ हुआ है, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, सपा के नेता हों या बीजेपी के नेता हों। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं और योगी जी से कहना चाहता हूं कि आपको कसम है इस हिंद राष्ट्र, हिंद देश की, आपको नरेंद्र मोदी जी श्री राम की जगह दिया गया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी आपको लक्ष्मण जी के बराबर का पद दिए हुए है हमारे हिंदुस्तान की जनता। आप भूल मत जाना, क्योंकि आप सच्चे ईमानदार और आपके बराबर का कोई नहीं है। आपको ये देखना है कि जितने भी पंडितों के साथ ये गलत हुआ है, चाहे उसमें हिंदू का ही हाथ क्यों ना हो, मुस्लिम का हाथ क्यों ना हो, सिख का हाथ क्यों ना हो या ईसाई का हाथ क्यों ना हो, आपको हमारे देश की, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे देश की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने आपको और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सिर पर रखा है। आप ही से उम्मीद की है। आप, ये हिंदू शेर का बच्चा है और ये खाली हिंदू ही नहीं है, सारी बिरादरी के लिए मरता है, देश के लिए मरता है। आप मौका दें। मैं आम आदमी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश की जनता के साथ, हमारे कश्मीर के साथ जिन लोगों ने गलत किया है, आपको एक एक आदमी की, चाहे कांग्रेसी की हो या कोई और पार्टी का हो, आपको साले को पकड़ करके जेल में डालना है। और जेल में भी वो ज़्यादा बकबक कुत्ते की तरह भौं भौं करे तो आपको हिंदुस्तान की जनता की कसम, हिंदुस्तान की जनता आपको ऑर्डर देती है कि आप देश के लिए जो भी कदम उठाएंगे, आप नंबर 1 उठाएंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है। किसी भी पार्टी का नेता देश के लिए बात नहीं करता है, खाली अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए बात करता है। तो आप, क्या कहूँ मैं आपसे, मैं मूवी देख के आया हूँ, चाहे उसमें मुसलमान की लड़की, हिंदू की लड़की, सिख की लड़की या ईसाई की लड़की हो, थी तो हिंदुस्तान की माँ बहन ही थी ना। फिर इनकी सरकार में, इन कांग्रेसियों की सरकार में
ऐसा क्यों हुआ? इटली के रहने वाले हैं ना ये, तो इनकी माँ बहनें तो इटली में ही थी ना। हमारी माँ बहनें थी, हमारे हिंदू की माँ बहनें थी, हमारे मुस्लिम की माँ बहनें थी। क्योंकि जब गेहूँ पिसता है ना, तो खाली गेहूँ नहीं पिसता है, उसके अंदर घुन भी पिसता है। ऐसे ही कश्मीर के अंदर हमारे मुस्लिम माता बहनें भी एक न एक ज़रूर आई होगी उसमें। इन कमीनों के अंदर हिंदू की भी लड़की थी, पंडितों की भी लड़की थी, थे तो सब हमारे ही। फिर हमारे देश के अंदर इनकी सरकार, इनको सालों को डूब मरना चाहिए था। अरे हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए जान देना जानता है, मरे मिटना जानता है। फिर इन नालायकों के मन में ये बातें क्यों दबाए रखी? क्योंकि इन लोगों को दूसरे देश से सपोर्ट मिलती थी, दूसरे देश का खाते थे। लेकिन इन कमीनों को ये नहीं समझ में आई कि हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनें हैं, चाहे हिंदू की लड़की थी या मुसलमान की, सिख की थी या ईसाई की थी, सब हमारी माता बहनें थीं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं कहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान की 135 करोड़ से बढ़कर के 140 करोड़ जनता हो गई है। आप लड़िए, देश के लिए लड़िए। आपको हिंदुस्तान जब तक जिंदा रहेगा, आपकी सरकार को कोई नहीं गिराएगा। क्योंकि आप और आपकी नज़रें पूरे हिंदुस्तान की जनता पर रहती हैं। आप ये नहीं देखते हो कि धर्म हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। आप केवल राजनीति करते हो तो देश की जनता की भलाई के लिए, सबके सम्मान के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी पक्का हिंदू हूँ। मैं खाली हिंदू ही नहीं हूँ, मैं भारत माँ का शेर हूँ। मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, और मैं सबसे पहले भारत माँ का शेर हूँ। आप बेफिक्र होकर अपना निर्णय लीजिए। भारत की जनता आपके साथ है। जिन लोगों ने ये कर्म किया है, जिनकी सरकार थी, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न रहा हो, मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं रहा हो, आपको सज़ा देने का काम है। पुलिस, मैं पुलिस को नहीं कहना चाहता। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि जहाँ जिसकी सरकार चलती है, बेचारे पुलिस वाले दबे हुए रहते हैं। उनको खौफ रहता है कि हमारी नौकरी न चले जाए। पुलिस वालों की 1% गलती नहीं रहती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अबे सालो, हिंदुस्तान का खाते थे, हिंदुस्तान में रहते थे, तो हिंदुस्तान की तुम्हारी माँ बहनें नहीं थी? चाहे वो मुसलमान की लड़की थी, हिंदू की लड़की थी या पंडित की लड़की थी। हिंदू का लड़का था या मुसलमान की लड़का था, सिख ईसाई किसी का भी लड़का था, सालों गोली मारी गई। और तुम लोग फिर बाद में आप लोग कहते हो कि हमको जेल में डाल दिया गया। अब छोटे मोटे कर्म करते, छोटी मोटी गलती करते तो आपको माफ़ी भी की जाती थी और की जाती भी है। लेकिन आपको गलती की जगह आपको सज़ा होनी ही है। और मैं तो कहता हूँ, आँखों में आज भी गुस्सा है, शरीर धड़क रहा है, आग फैल रही है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं अगर मैं अभी प्रधानमंत्री
बन गया होता या मुझे रास्ते में योगी जी की जगह भी मिल गई होती तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करवा करके मैं भी गोली मरवा देता सालों में। जिस देश में रहने के बाद, खाने के बाद भी जिन लोगों को अपनी माता बहनें नहीं दिखती हैं, अपना देश नहीं दिखता है, अपना राष्ट्र नहीं दिखता है, उन्हें रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं अब फिर कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी, आप आगे बढ़िए। जिन सालों की कमी है, इन सालों को आप जहाँ पहुँचाते हो वही पहुँचा दो, इनकी राम नाम सत्य कर दो। ये जेल लायक भी नहीं बचे हैं। जय हिंद, जय भारत, और मेरे सभी भारतवासियों की जय हो, क्योंकि मैं पक्का हिंदू राष्ट्र भक्ति वाला हूँ। गलत आदमी का साथ न देना है न दिलाना है। तुरंत एक्शन लीजिए और जिन जिन लोगों के भी तूल पकड़े जाते हैं तुरंत जेल में डालिए। योगी जी, मोदी जी, मैं कहता हूँ सीना तान के आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ऑर्डर देता हूँ तुरंत अभी इसी वक्त सालों को जेल में डालता हूँ और ऊपर गोली मरवा के आगे भेज देता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान शेरों का है। हिंदुस्तान में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हिंदुस्तान हमारे पूरा हमारा है, हमारे चारों बिरादरी का है और हमारा है। हिंदुस्तान में किसी का भी गलत निर्णय नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।